हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और नए जोश और जुनून के साथ आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो कल मैंने आपको घातांक एवं करणी ये दो चैप्टर्स नया टॉपिक स्टार्ट किया था और इसके बारे में कुछ समझाया था, और आज हम उसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो घातांक पर बेस होते हैं, जो कल हमने जो नियम कराए थे उन पर बेस होते हैं। आज हम उन्हें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। केवल बेस क्लियर करने से नहीं, कुछ क्वेश्चंस भी हमें करना जरूरी है, जिससे हमारे माइंड में थॉट बने कि हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं। चलो, तो बिना समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चंस वो कुछ इस प्रकार है। पहले हम इसको क्लीन कर लें। और भाई, मैं क्वेश्चन तोड़ने की बात कर रहा हूँ, किसी का दिल नहीं, ठीक है। पता नहीं किसी ने तुम्हारे लिए कितना अच्छी तरीके से लिख रखा होगा संभाल के, तो आप उसे मत तोड़ना, ठीक है। मैं क्या तोड़ने की बात कर रहा हूँ? क्वेश्चन तोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास ये कुछ ऐसे है, x पावर a x माइनस 1/y/b, ठीक है। इसका हम क्या कर रहे हैं? इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइडेशन। क्या कर रहे हैं? या हम डिवाइडेशन कर रहे हैं इसमें, और ये है हमारे पास y प्लस 1/x की पावर a, और यहाँ हम लेंगे y माइनस 1/x की पावर b, ठीक है। हमें ये क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले मैं एक बार ये चेक करता हूँ कि ये आपको विजुअल है या नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से विजुअल है। देखो, एक साथ में दो स्टेप में हल करूंगा। इसका इससे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा और इसको ऐड करके अपॉन में रखूंगा, और इसको इसके अपॉन में रखूंगा। तो मैं एक म्यान में दो तलवार चला रहा हूं। कैसे चला रहा हूं? देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? x बाई, इसको ऐड किया 1 अपॉन क्या बचा? y, ठीक है। इसकी पावर क्या है हमारे पास? a। इधर x बाई माइनस 1/y, ठीक है। ये रहा ना, ठीक। इसकी पावर क्या है अपने पास? b। अब ये क्या है? यहाँ डिवाइड को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, यही करेंगे। x प्लस 1 है ना, x बाई प्लस 1 अपॉन y a, और इधर एक्स वाई माइनस 1 अपॉन, हाँ यहाँ x है, क्या है यहाँ पर? x, और यहाँ भी क्या है? एक्स बी, ठीक है। आगे देखो, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि यदि पावर कैसी है? समान है, तो आपस में क्या हो जाती है? वितरित हो जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं x बाई प्लस 1 अपॉन वाई अपॉन, ये इसका मेन डिवाइडर है, ठीक है, x बाई प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसको हम लगा सकते हैं पावर a। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे इधर इसको लिख सकते हैं x बाई माइनस 1 अपॉन बाई, और x बाई माइनस 1 अपॉन x। इसको क्या लिख सकते हैं? इस टोटल की पावर क्या लगा सकते हैं? b। देखो, इक्वल इक्वल गया, इक्वल इक्वल गया, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर क्या बच रहा है? 1/x। क्या बच रहा है हमारे पास? 1/y, और इधर क्या बच रहा है अपने पास? 1/x। यही बचा है ना, ठीक है, यही बचा है ना, बिल्कुल। आगे यही इधर बचा है, 1/y और 1/x, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, देखो मैं यहां देता हूं, ये पलट जाएगा, क्या रहेगा? x/y a,
ये भी क्या रहेगा, x अपॉन वाई बी, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा x की पावर a प्लस बी अपॉन वाई की पावर a प्लस बी। क्योंकि कल हमने पढ़ा था यदि आधार कैसे हों, समान हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में घातें आपस में ऐड हो जाती हैं, और यदि डिफरेंट हैं तो घातों को हम ऐड नहीं कर सकते, पावर को हम ऐड नहीं कर सकते। तो हम इसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई की पावर a प्लस बी। ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बताओ कैसा लगा आपको? आई थिंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से केवल यहां आ सकते हो, वो कैसे आओगे मैं वो भी बताने वाला हूं आपको। देखो कैसे आओगे आप, यदि मेंटली कैलकुलेशन करना जानते हो तो देखो ये और ये क्या रहेंगे, समान, कट गई, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन वाई, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये x माइनस एक्स वाई माइनस वन, एक्स वाई माइनस वन कट गई, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन वाई, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स। तो हम यहाँ से सीधे यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ से सीधे यहाँ पर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं देखो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आ सकते हैं हम यहाँ से यहाँ पर। देखो देखो कैसे आ सकते हैं। मुझे पता है कि यहाँ बनेगा एक्स बाई प्लस वन, मैंने ये चीज़ अपने माइंड में क्रिएट कर ली। ठीक है, ए, ठीक है, एक्स बाई माइनस वन अपॉन बाई बी। इधर सिंबल है हमारे पास डिवाइड का, यही रहेगा ए, और एक्स बाई माइनस वन अपॉन बी। ठीक है, यही रहेगा। मेरे दिमाग में ये कैलकुलेशन पहले से हो चुकी है, मुझे पता है एक्स बाई प्लस वन यहाँ बन रहा है, या तो ये इक्वल में हो या किस में हो, डिवाइड में हो, तो आपस में काट देते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। यहाँ हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन बाई की पावर ए, 1 अपॉन बाई की पावर बी। इधर क्या बचा 1 अपॉन एक्स की पावर ए और 1 अपॉन एक्स की पावर बी। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन बाई की पावर ए प्लस बी। ठीक है, और 1 अपॉन वाई की पावर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एक्स की पावर ए प्लस बी। ठीक है, और आगे इसको क्योंकि ये पलट जाएगा तो ये रहेगा हमारे पास एक्स अपॉन वाई की पावर ए प्लस बी। ये क्या है हमारा आंसर। जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी मेंटली कैलकुलेशन करो, यदि मैथ में आगे बढ़ना चाहते हो तो। नहीं बढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, करो। 10 मिनट के सवाल को आप 10 घंटों में करोगे, और 10 घंटे को 10 दिन में, और 10 दिन के क्वेश्चन को 10 साल 10 जन्म लगा दोगे, यदि आप मेंटली कैलकुलेशन नहीं करोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लो। ठीक है, कोई क्वेश्चन करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास x की पावर b अपॉन x की पावर c की होल पावर a। ठीक है, x की पावर c अपॉन x की पावर a की होल पावर b। इधर है x की पावर a और x की पावर b की पावर c। फाइंड द वैल्यू। अब देखो इसके वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे निकालने के लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, घात के ऊपर घात लगती है तो क्या होती है, पहली बात यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या,
देखो मैं एक साथ 3 स्टेप करने वाला हूं, कौन कौन से। पहला एक्स बी माइनस सी, इसका क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इन सब को एक साथ लिख दूंगा। मुझे आता है, पहले मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, फिर मैं इसको शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूं विस्तार से, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली घटती है ऊपर वाली में से। यहां एक्स सी माइनस ए अपॉन बी और एक्स ए माइनस बी, ठीक है, की पावर सी। कोई प्रॉब्लम। अब इनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी मल्टीप्लाई, या कुछ भी ये लगा दो, एक्स की पावर बी सी माइनस ए बी, इधर हम लिख सकते हैं एक्स की पावर ए सी माइनस बी सी, ठीक है। गुणा में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ऐड कर दो इन सबको, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, कोई नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। तो एक्स की पावर क्या रहेगी, देखो एक्स की पावर क्या रहेगी अपने पास, इधर एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ठीक है। यही रहेगा ना, क्योंकि आधार समान है इन सबके, और आधार समान होने पर यदि मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाता है, उनका योग हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका योग हो जाता है, ठीक है। अब देखो प्लस ए बी माइनस कट गया ए सी कट गया, यानी हमारे पास क्या बचा, एक्स की पावर 0। और यदि कभी भी किसी भी चीज की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है, वैल्यू इज ऑलवेज 1। कितनी रहती है, वैल्यू इज ऑलवेज 1, यानी कि 1। इसको अब इसका शॉर्टकट तरीका, कुछ शॉर्टकट नहीं है, केवल मेंटली कैलकुलेशन है। केवल क्या है, मेंटली कैलकुलेशन। मैं आपको मेंटली कैलकुलेशन करने के लिए इसलिए प्रेशर डाल रहा हूं, क्योंकि यदि आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो ट्रक जाओगे, मतलब चले जाओगे। ट्रिक, मैथ में कोई ट्रिक नहीं चलती। अब देखो मैं क्या कर दूंगा, यदि मैं इसी क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में क्या कर रहा हूं, एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखो, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है। क्या पता है, मुझे पता है बी में से सी घटेगी और ए का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और आधार कैसे हैं, सबके समान है। मुझे पता है आधार का सबके कैसे हैं, समान, तो एक्स, ठीक है। बी में से सी घटा दो और ए से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ए बी माइनस ए सी, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, प्लस। ऐसे ही बी सी माइनस ए बी, इधर यहां पर प्लस ए सी माइनस बी सी, यानी कि कट गए सब, क्या रहा, x की पावर 0 यानी कि 1। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। अरे शॉर्टकट कुछ नहीं है, केवल इतना है कि इसके पीछे जो 3-4 स्टेप मैंने किए थे वो मेंटली कैलकुलेट कर लिए हैं, मैंने एक साथ कैलकुलेट कर लिए हैं, और कुछ नहीं है। गणित में कोई ट्रिक नाम की चिड़िया नहीं होती है, मैं आपको कहता हूं। यदि कोई ट्रिक है, क्या है वो, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ये ट्रिक हो गई। और यूट्यूब पे ऑफलाइन क्लासों में बहुत पढ़ाते हैं कि भाई इसकी ये ट्रिक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। वर्गमूल और घनमूल निकालने की ट्रिक होती है, ट्रिक नहीं होती, वो वैदिक विधियां होती हैं। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, ट्रिक नहीं होती, वो क्या होती हैं, वैदिक विधियां होती हैं। उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनको फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ट्रक के चक्कर में पड़ रहे हो ना, तो ट्रक लो यहां से। इस वीडियो को देखने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं ये 100% कहता हूं कि यदि आप ट्रिक के चक्कर में हो तो एग्जाम को क्रैक करना भूल जाओ। कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, खुद क्रैक हो जाओगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, यदि x की पावर, तीसरा क्वेश्चन है, देखो, यदि x की पावर x 3/2 हो और ये x की पावर 3/2
ठीक है, और x ये हो तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हम आपको बता दें, हमें पता है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और आधार यदि समान हैं, आधार यदि समान हैं तो घातें भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x की पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3/2x। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो इसे सॉल्व करने का तरीका एकमात्र ये है कि हम क्या करें, इधर 3/2 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की पावर 1 + 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इधर हम लिख सकते हैं 3/2x। ठीक है, इधर यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ, यानी कि इसका मीन्स हुआ x डॉट स्क्वायर रूट, ये हुआ ना। और इधर क्या हुआ 3/2x, x से x गई ना। इधर क्या है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो हमारे पास x का मान आया 9/4। एनी प्रॉब्लम, क्या है, कुछ नहीं है ना, केवल समझना है। एक बार और मैं आपको बता दूं, वैसे ही मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, फिर भी बता ही देता हूं, क्योंकि जब तक आप लोग तोड़ना नहीं सीखोगे तो छोड़ना भी नहीं सीखोगे। ठीक है, तोड़ना सिखा रहे हैं हम आपको। सिंपल स्टेप इज दैट, देखो आधार समान है तो घातें भी क्या होती हैं, समान होती हैं, ये चीज हम जानते हैं। यहां भी x है, यहां भी x है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2x। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमें पता है कि यदि पावर की पावर हो, पावर पे क्या लगी हो, पावर हो, तो हम उसको क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/2 और x का मल्टीप्लाई हो गए 3/2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 + 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 की पावर तो है ही नहीं। ओके, क्योंकि हम बताते हैं, क्या बताते हैं कि मल्टीप्लाई में घातें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसमें एक ऐड हो रहा है तो अर्थात इसमें एक x का गुणा भी हो रहा है, समझ रहे हो, इसमें एक ऐड हो रहा है अर्थात एक x का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं x गुणा x की पावर 1/2, ठीक है, लिख सकते हैं। और इधर है अपने पास 3/2x, इधर x तो इधर x गया, अपने पास बचा क्या बचा, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/2। क्योंकि 1/2 कल हमने बताया था कि 1/2 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, क्या इंसर्ट्स के बराबर, इसके बराबर होता है, रूट के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको उठाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर की घात कितनी होती है, 2 होती हैं। तो हमारे पास 3 का वर्ग 9/4। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, सीखे ना कुछ। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, सीखत सीखत सीखेंगे और भरे भरे डलिया, बस मुझे तुम्हें पता है बीसेंगे। ठीक है, मैं आज फिर कहता हूं, एक बार फिर कहता हूं कि गणित में ट्रिक नाम की कोई मुर्गी नहीं होती, होती है तो भाई मुझे दे दो, मैं भी सीख लूंगा उससे। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है अपना, x की पावर a क्या है, x की पावर a इज इक्वल टू y की पावर b इज इक्वल टू z की पावर c
एक तो ये चीज दी गई है और हमारे पास दिया गया है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स। ठीक है, ये दिया गया है। तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1/a, 1/b की। ठीक है, 1/a प्लस 1/b, कॉमा नहीं है, प्लस है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हो? इस तरह के क्वेश्चंस को तोड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमें इनके बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू माननी होती है। ठीक है, और बाई जेड एक्स के यहां पर हम क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास मान आ जाएगा। यहां से यदि हम इनके बराबर एक क्या रख लें, देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, x की पावर a इक्वल टू बाई की पावर b इक्वल टू z की पावर c, तथा हमारे पास क्या दिया गया है, बाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स दिया गया है। तब हमें फाइंड करना है 1/a प्लस a। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने इतना तो हमें लिखा हुआ मिलेगा उसमें। ठीक है, हमें क्वेश्चंस कहाँ से करना है, हमें करना है x की पावर a इक्वल टू k, इनके अलावा x बाई ए बी सी के अलावा कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं। इसको आगे करेंगे तो x का मान क्या आएगा, k 1/a। ठीक है, बाई की b, ये भी k है, यानी इसको हम सॉर्ट करेंगे, क्या रहेगा, बाई बराबर k की पावर 1/b। जेड सी है, ये भी k के बराबर माना है हमने, और यहाँ आएगा z बराबर k 1/c। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कहाँ से आया। भाई इसकी पावर a है, इसकी पावर को उठाने के लिए इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, इसकी इनवर्स फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर ये ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों ओर हमने क्या ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, a के साथ में रूट ले लिया। ठीक है, 1/, में ले ली पावर, क्या ले ली, 1/, में। या सिंपल शब्दों में कहें तो यदि हम पावर का ट्रांसफर करते हैं तो 1/, में हो जाती है। पावर का ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाती है, 1/, में। अब इन वैल्यूओं को हम कहाँ रखेंगे, यहां रखेंगे, रख दो। बाई यानी कि k की पावर 1/b, इस पावर कितनी, 2, यहां z k की पावर कितना है, z के लिए c, k की पावर 1/c मल्टीप्लाई k की पावर 1/a। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यदि घात के ऊपर घात लगी हो तो क्या हो जाता है, उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, 1/c प्लस 1/a। यदि आधार क्या हो, समान हो, तो घातें भी क्या होती हैं, समान होती हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/c प्लस 1/a इज इक्वल टू 2/b। यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी, क्या आएगी, 2/b। कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी। कौन से कॉन्सेप्ट पहुंच रहे हैं, केवल उन्हीं पे बेस हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो कल हमने टॉपिक कराया है, जो कल हमने थोड़ा बेसिक कराया है, उसी बेस पे आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया। देखो उसमें क्या किया गया था, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, सेम टू सेम, और हमसे ए बी, बी सी और ए सी अपॉन ए बी, इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, ये निकलवाया है। और यहां क्या निकाला है, ये निकाला है। इसका मान आएगा 3। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि ये हैं x बराबर y बराबर z बराबर की पावर क्या दिए, इक्वल में दिए, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम ये जो पावर हैं क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। ऐड कर दो यहाँ पर, यही आएगा 3, सभी बराबर। यहाँ भी ए बी,
तो 3ab अपॉन ए बी करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये इसका शॉर्टकट है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। ठीक है, सफलता का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता। यदि आप सफल होना चाहते हो तो शॉर्टकट नहीं मिलेगा। मेरे पास तो नहीं है, अदर टीचर्स पढ़ाते हैं, वहाँ पर आप जाके ले सकते हो, वहाँ पर भरपूर शॉर्टकट तरीका मिलेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है SSC CGL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें? SSC CGL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आप इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बखूबी ले सकते हो। SSC CGL कितने में? 2018 में। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पास काफ़ी हैं, कमी नहीं है क्वेश्चंस की। चलो हमने, अच्छा एक और क्वेश्चन जो अभी जो क्वेश्चन कराया है सेम टू सेम उस पर बेस है। ठीक है, बिल्कुल बेस है, और मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन है ए की पावर, क्वेश्चन है अपने पास ए की पावर m माइनस n इंटू ए की पावर l n माइनस l m इंटू ए की पावर l माइनस m इंटू n। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करके दिखाओ। और इसकी वैल्यू, इस तरह का क्वेश्चन मैं अभी एक पहले कर चुका हूं, आप उसे देखकर इसका आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चंस आपके लिए है। ये क्वेश्चन नंबर है अपना 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे देखते ही हल कर सकते हैं। और जो करने वाले हैं जिन्होंने, वो मुझे कमेंट में क्या दे दें, इसका आंसर दे दें, कि कमेंट में क्या दे दें, इसका आंसर दे दें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, दे दो क्या है इसकी वैल्यू। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब मैं 6वां क्वेश्चन, जो बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। ये SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि अपने पास a की पावर x इज इक्वल टू b, b की पावर y इज इक्वल टू c और c की पावर z इज इक्वल टू a हो, तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x y z की। क्या आप कर सकते हो इसको? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आप इसको कर सकते हो? हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे? देखो, सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल। देखो, थोड़ा यदि आप रट्टू तोते बनना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, और यदि आप बेस क्लियर करके पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या है, a की पावर x। पहले हम सोचते हैं x y z हमारे पास कब आएगा, सोचने वाली बात है ना। x y z कब आएगा? यदि इस पावर का इससे और इस पावर का इससे मल्टीप्लाई होगा तभी तो आएगा। वैसे तो नहीं आ सकता, जोड़ के तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होगा तभी तो आएगा। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो बता देते हैं आपको। देखो यहाँ क्या है, a की पावर, a का वैल्यू क्या है यहाँ पर? a की वैल्यू हमारे पास c की पावर z, तो हम क्या रखेंगे, c की पावर z की पावर क्या हो गई, x। किसके बराबर है? b के बराबर है। यानी कि हम इसे आगे लिख सकते हैं c की पावर z x इज इक्वल टू b। ओके बॉस, अब हमें यहां वैल्यू किसकी रखनी है? a की, और यहां कमी किसकी है? y की।
c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू क्या है, c किसकी वैल्यू है, b की पावर y की वैल्यू है। तो हम यहां पर पुट करेंगे b की पावर y, इसकी पावर क्या है z इंटू एक्स, यही है ना, इज इक्वल टू b। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पावर की यदि हम पावर लगाएंगे तो उसका क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि b की पावर x बाई जेड या z बाई एक्स या z एक्स बाई, कैसे भी लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू b। और कल जब मैं आपको बेस क्लियर करा रहा था तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि यदि किसी की पावर नहीं है तो उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है, और यदि किसी की पावर 0 है तो उसका मान भी कितना होता है, 1 होता है। यहां पर b का पावर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात सबका मालिक एक ही है ना, ईश्वर। यानी कि और एक और कॉन्सेप्ट मैंने वहां कल क्लियर कराया था कि यदि घातें क्या हो, यदि आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, समान होती हैं। आधार कैसा है, समान है, बराबर में रखी हुई है, तो घातें भी क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो हमारे पास x बाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x बाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, तो आशा करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रेफर करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 केवल मैं उसी पर आधारित क्वेश्चन करा रहा हूं जो मैंने अपना बेस क्लियर कराया है कल। ठीक है, इस प्रकार के कुल 20-30 क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे आगे और पढ़ाना है। ठीक है, ये 5वां नहीं 6वां क्वेश्चन था अपने लिए। अब हम 7वां क्वेश्चन करने वाले हैं। 7वां क्वेश्चन करने वाले हैं अपने पास। 7वां क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर a प्लस b। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूं, और इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूं, x की पावर b और x की पावर c b प्लस c मल्टीप्लाइड x की पावर c अपॉन x की पावर a अपॉन x की पावर a, और ये है c प्लस a। इसकी वैल्यू क्या रहेगी ये आपको फाइंड करनी है, और कल मैं इसको आपसे पूछूंगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ठीक है, कल मैं इस क्वेश्चन का पूछूंगा, आंसर पूछूंगा कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लगाया है या क्या निकाला है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दे रहा, क्योंकि ऑप्शन देने के लिए पर तुक्के चलते हैं, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन तो आपको वहां मिलेंगे, तब मैं ऑप्शन से भी करना सिखाऊंगा। ठीक है, अगला मैं 9th नंबर क्वेश्चंस, बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जीडी में, एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है। तो देखो अपने पास है 9th नंबर क्वेश्चन है अपने पास, 4 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 की पावर x प्लस 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो इस तरह हम देख रहे हैं, यहाँ कितनी पावर है, यहाँ 2x माइनस 1 है या x माइनस 3 है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर बेस कितना है 4 और यहाँ पर बेस कितना है 8। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का बेस समान करेंगे। बेस इक्वल करने के लिए देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। बेस क्या हो गया अपना, इक्वल हो गया। बेस समान होने पर घातें भी क्या होती हैं, समान होती हैं, यदि वो बराबर में दिए गए हों। ध्यान रखना कब, जब वो बराबर में दिए गए हों। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2x प्लस 1। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3
एक्स माइनस 3। देखो यहाँ हम दो मेथड अपना सकते हैं कि यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैसे। एक तो मेथड हमारा ये रहेगा कि यहाँ से हम डायरेक्ट इसको क्या कर दें, इक्वल कर दें। क्या कर दें, इसको डायरेक्ट ही इक्वल कर दें, क्योंकि आधार समान हो गया। एक पहला मेथड तो हमारा ये है कि हम इसको 2 मल्टीप्लाई साथ ही कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4x प्लस 2, इधर 3x माइनस 9। ठीक है, कितना बचा x, और ये इधर कितना हुआ, इधर कितना हुआ x किसका है यहाँ पर, हाँ ये प्लस है, प्लस हो या माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ x बचा, क्योंकि 4 में से 3 जाएंगे तो x बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा 11। एक तो प्रोसेस अपना ये है। दूसरा ये है कि यहाँ 2 की घात कितनी है 2, और यहाँ 2 की घात कितनी है 3 है ना। 2 की घात कितनी है 2 और 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 2 से 2 कट जाएगी, और यहाँ कितना बचेगा अपने पास, बचेगा 2 की घात 1, यानी कि यहाँ तो बचेगा अपने पास, ये 2 की घात 2 गई, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर x प्लस 1, और यहाँ बचेगा 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3। इसको भी सॉल्व कर लो, यही आएगा 6, 3 दूनी 6, और हाँ यही तरीका सही रहेगा अपना, इसे छोड़ो, ये आधार समान करके। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। हाँ हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, इसे प्लस कर लो। ठीक है, यहाँ सही है। ऐसे ही हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा 9वां क्वेश्चन था, और 10वां क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूं वो क्वेश्चन कुछ ये है। अब भाई यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, और यहाँ तक आप आए हो, तो वीडियो बिल्कुल 200% आपको क्या लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, तो इसे सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक कर दो, शेयर की आपकी मर्जी है, करो या मत करो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन करा है इसी पे बेस है। 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 की पावर x माइनस 3। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो, मेरे भी सेल्फी आ जाएगी स्क्रीनशॉट, और इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने केवल ऐसे क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं जिनमें आपको थोड़ा दिमाग का यूज़ करना पड़े और थोड़ी सी कैलकुलेशन करना पड़े। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ऐसे भी छोड़े हैं जिनमें आपको केवल देखते ही आंसर निकलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे दूसरी हमारी सीरीज है 11वां क्वेश्चन। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए 1 1 1 1 1 इसका स्क्वायर क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर, इसका वर्ग क्या होगा। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है। यदि कभी भी 11 111 1111 11,1111 जो बोलते हैं उनका हमें क्या करना हो, स्क्वायर करना हो, तो देखो 1 2 3 4 5 5 तक लिख लो, 1 2 3 4 5। अब इनको लौटा दो, 4 3 2 1, ये इसका आंसर हो गया। कैसा रहा, बढ़िया है ना। कितने का करना है, 11 का करना हो, चलो देखो 11 का कैसे करते हैं, 1 2 2 के बाद कितना आएगा कम होके 1। अच्छा 111 का करना हो, 1331 होता है ना, नहीं वो तो इसका वो होता है। ठीक, करो, कैसे करोगे, 1 2 3 2 1, स्क्वायर है ये, घन नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका करो 1 2 3 4,
कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 3 2 1। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, 11वें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने कहीं किया होगा तो ठीक है, नहीं किया तो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, 11 का ये होता है, 121 का 111 का ये होता है, और 1111 का ये होता है, यानी 1111 का ये होता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला 12वां क्वेश्चन जो आपके लिए खीर की तरह है। और भाई अपना तो एक ही कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूं क्वेश्चन को, आप किसी का दिल मत तोड़ देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम ही गाना गाओगे, वो दिल तोड़ के हंसते हो मेरा, हंसेगा नहीं फिर तो कोई रोएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। c प्लस स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट e प्लस स्क्वायर रूट b प्लस स्क्वायर रूट d, क्या हो d, और इसकी वैल्यू दे रखी है अपने 308, इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 308। तो हमें इसकी पूरे की वैल्यू ज्ञात करनी है कब, यदि हमारे पास a बराबर क्या हो, हाँ 308 इसकी नहीं है, ये a का मान दिया है। किसका मान दिया है, a का मान 308 है, 308 है। b का मान हमारे पास 183 है, c का मान हमारे पास 271 है, और d का मान हमारे पास 169 है, और e का मान हमारे पास 241 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से। d यहां रखेंगे, कितनी वैल्यू आ गई, कितने का है, 13 का। b कहाँ है, ये इसमें जो 196 कितने का हो गया, 14 का। e 14 इसमें e में ऐड कर दो, बस। अब यहां से आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप इसको स्वतः ही क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं सभी क्वेश्चन को कराने वाला नहीं हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इनकी PDF बना के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके और सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आए वो कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर हम पे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं टूट रहा है, सर कृपया करके इसे हमें तोड़ना सिखा दें, जिससे हम और क्वेश्चन को भी तोड़ना सीख सकें। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि $89 हो, तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 79.01 प्लस 0.7921 प्लस 0.00007921, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को, आप कर सकते हो क्या। देखो एक हिंट मैं देता हूं, ये कितने का है, 89 का। यहां 4 संख्याएं, आंसर कितने में आ रहा है, 2 में। यहां भी 4 है, लेकिन पॉइंट कितने के बाद लगा है, 2 के बाद। तो यहां कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद, यानी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 8.9। अब मैं इसको और बताऊंगा, यहां कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद। ठीक है, 0.89। ठीक है, यहां
0.89, 1 2 3 4 के बाद लगेगा 0 0। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऐड करना तो आप पे आता ही है, और यही इसका क्या रहेगा, जो योग आएगा वो इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब तो लाइक कर दो, अब तो लाइक कर दो। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बताइए इसका मान क्या रहेगा। इसका मान क्या रहेगा। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए और दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो, -2197 मल्टीप्लाइड 3 -125 27 अपॉन, यह डिवाइडेड है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है 1512। देखो मैं आपको बता दूं, यदि देखा जाए तो ये हमारा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि टेक्निकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ऋणात्मक इमेजनरी नंबर हैं, यानी इनको हम आयोटा के साथ लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने दिमाग लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ इमेजनरी में नहीं जाना। इसका क्या लेना है, क्यूब लेना है, इसका क्यूब लेना है, और इनका क्यूब लेके इन्हें क्या कर देना है, डिवाइडेशन करना है। मैं बता चुका हूँ क्यूब लेने के तरीके कि क्या होते हैं। ठीक है, 7 के लिए कितना आएगा, इससे पहले सबसे पहले मैंने स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट कराए हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट कराए हैं, तो आप वहाँ पर जाके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक बार में आएगा, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर ये वाला 12 तो हो गए ना, 13 नंबर क्वेश्चन था ये, 14 नंबर क्वेश्चन। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 882 अपॉन 1992, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी। और समझदार के लिए तो सारा ही काफ़ी है, उसे दिख रहा है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फर्स्ट टाइम इसको 2 से डिवाइड कर दो और ये बनेगा 400 441, और ये बनेगा जो भी बनेगा वो अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। और ये कितने का होता है, और ये कितने का होता है। एक और बात बता दूँ, यहाँ जो 2 से डिवाइड करके आएगा वो कितने का रहेगा, 31 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आज मैंने आपको जितना बेसिक कराया है, कल बेसिक कराया था, उससे संभवतः प्रत्येक प्रकार जो था उसका एक एक क्वेश्चन ले लिया है मैंने। और यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देखना ना भूलें, क्योंकि मैंने इसमें उसी का बेस क्लियर किया है। ठीक है, और बेस है भाई, जहाँ बेस होगा ना, चाहे वो डीजे हो या मैथ हो या मकान हो, जहाँ बेस नहीं है तो वो टिक नहीं सकता। कोई भी डीजे बज रहा हो, वहाँ पर बेस नहीं बज रहा है तो भाई आपकी कमर नहीं चलेगी। मकान का बेस मजबूत नहीं है तो मकान नहीं चलेगा। और आपके मैथमेटिक्स में बेस मजबूत नहीं है, या साइंस में, साइंस के अंतर्गत आता है ये, साइंस में आपका बेस मजबूत नहीं है, तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ आप नहीं टिक सकते मैथ के सामने। क्योंकि हम तभी कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में यदि आपको अच्छी लगी हो तो ही शेयर करें, अन्यथा बिल्कुल शेयर ना करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे कुछ और बेसिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।